आज हम पढ़ेंगे चैनल। तो चैनल कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं जेंगो में, ये हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं चैनल क्यों इम्प्लीमेंट करते हैं। सपोज जेट हमारे पास एक एप्लीकेशन है जोमेटो का, ठीक है। अब हम जब भी फूड ऑर्डर करते हैं जोमेटो से, तो क्या होता है, जब तक वो डिलीवर नहीं हो जाता तब तक हम उस ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हैं कि हमारा ऑर्डर कहाँ तक पहुँचा। सो इस टाइप के एप्लीकेशन को रियल टाइम जो डेटा शेयर करता हो, उस टाइम में हम लोग वेब सॉकेट इम्प्लीमेंट करते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं चैनल इम्प्लीमेंट करने इन जेंगो में, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर में, ठीक है, और एक वर्चुअल ENV क्रिएट करते हैं। वर्चुअल ENV क्रिएट किया जाता है, सपोज डेट हमारे पास कोई पैकेज है, ठीक है, और हम नहीं चाहते हमारा जितना भी पैकेज वो डिस्टर्ब हो, ठीक है, जो आइसोलेटेड होगा डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट वर्जन के पैकेज को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वर्चुअल ENV बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्चुअल ENV एंड ENV, ठीक है। अब हमारे ये ENV बन के रेडी है, ठीक है, वर्चुअल ENV। अब क्या करेंगे ना, इसके अंदर में हम ये रिक्वायरमेंट और TXT फाइल को पेस्ट करेंगे, जिसमें कि ये हमारे यहाँ पे क्या है ना, ये 3 हमारा पैकेज है, पाइथन पैकेज, इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो चलिए अब लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इंस्टॉल करने के लिए पिप इंस्टॉल -r रिक्वायरमेंट और TXT, ठीक है। अब ये इंस्टॉल हो रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारा सब पैकेज इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो पिप फ्रीज से हम लोग सब पैकेज देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हाँ हमारा इंस्टॉल हो चुका है चैनल, रेडिस एंड जेंगो, ठीक है। सो यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या ध्यान देना पड़ेगा ना, हमने पैकेज इंस्टॉल किया, बट कहाँ इंस्टॉल किया, अपने ग्लोबल में। बट हमारा जो ENV क्रिएट है वो एक्टिवेट है क्या, यहाँ पे तो एक्टिवेट नहीं है। तो सबसे पहले हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा, एक्टिवेट, एंड फिर हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा, वरना क्या होगा, आपका एग्जिस्टिंग जितना भी पैकेज है सब डिस्टर्ब हो जाएगा और ये कॉन्फ्लिक्ट करेगा डिफरेंट प्रोजेक्ट के लिए। तो इसका आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा पैकेज इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए कमांड है पिप फ्रीज, इसे हम लोग देख लेंगे कि हमारा पैकेज इंस्टॉल है कि नहीं। हाँ, इंस्टॉल हो चुका है। अब सबसे पहले हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, जेंगो-admin स्टार्ट प्रोजेक्ट, एंड हमारा प्रोजेक्ट का नाम रहेगा स्कूल, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर में आ जाते हैं स्कूल नाम के प्रोजेक्ट के अंदर में, और यहाँ पे पाइथन मैनुअल py स्टार्ट ऐप, एक ऐप बना लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट बन गया। अब हम क्या करेंगे ना, इस वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं VS कोड में, ठीक है। अब हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें आना पड़ेगा स्कूल में, और यहाँ पे setting.py में यहाँ पे सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा क्या, चैनल, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो ऐप है, नया ऐप, उसको यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए वो इंसर्ट कर लेते हैं, स्टूडेंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले हमें यहाँ पे आने के बाद ये SGI एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे भी SGI एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। अब क्या करेंगे ना, यहाँ पे हमें चैनल लेयर इंप्लीमेंट करना पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा गूगल में, और यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा जेंगो चैनल, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सर्च कर लेते हैं चैनल लेयर, ठीक है, इसको सर्च कर लेते हैं। अब यहाँ पे सेटिंग अप दे रहा है, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कॉपी करके अपने जेंगो के setting.py में आके यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है ना, रेडिस सर्वर नेम, यहाँ पे हमें अपना सर्वर देना पड़ेगा, लोकल होस्ट, वरना ये काम नहीं करेगा। आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि इसको लोकल होस्ट बना के रखना होगा, वरना ये काम नहीं करेगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे कंज्यूमर फाइल बना लेते हैं, ठीक है। अब कंज्यूमर्स बनाने के लिए फिर से हम लोग यहाँ पे आएंगे, कंज्यूमर में क्लिक करेंगे, और यहाँ पे सबसे पहले नीचे आने के बाद हम लोग देखेंगे कि हमारा पास एक कोड है, ठीक है। इस कोड को हम लोग सबसे पहले पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम बस एक्सेप्ट की जगह पे लिख देते हैं क्या, एक्सेप्ट, और यहाँ पे लिख देंगे सेंड, ठीक है। इस वाले को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देंगे कनेक्टेड,
कनेक्टेड, ठीक है। और यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो ये इंपोर्ट देखते हैं कि क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारा देखिए वेब सॉकेट बन के रेडी है, चैनल, ठीक है। अब कनेक्ट क्या करता है ना, फंक्शन को कनेक्ट करता है। जब भी हम रिक्वेस्ट करेंगे तो ये कनेक्ट कर देगा, ठीक है। और जब भी हम लोग डेटा कुछ सेंड करेंगे बैकएंड से फ्रंट एंड में, ठीक है, तो हम लोग ये रिसीव से भी कर सकते हैं और कनेक्ट से भी कर सकते हैं, ठीक है। और रिसीव से क्या करें, कोई भी डेटा हमारा फ्रंट एंड से बैकएंड में आएगा तो यहाँ से हम लोग रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना, हम लोग AGI फाइल में जाएंगे और वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक और हम लोग फाइल बना रहे थे, routing.py। अब हम लोग routing.py में क्या करेंगे ना, हम लोग यहाँ पे राउट्स डिक्लेयर करेंगे कि हमारा राउट्स क्या क्या है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे राउट्स डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक हमें राउट्स पैटर्न यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं और यहाँ पे एक इंपोर्ट कर लेते हैं Django.urls इंपोर्ट। और यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं पाथ, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर कर लेते हैं पाथ, तो WS वेब सॉकेट यहाँ पे ट्रैक कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, हमारा जो भी कंज्यूमर बना हुआ है उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हमारा कंज्यूमर कहाँ बना हुआ है, कंज्यूमर फाइल के अंदर में और माई कंज्यूमर। तो चलिए इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब AGI एप्लीकेशन में जाते हैं, सबसे पहले AGI.py फाइल में चल गए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा राउटिंग। सो चैनल राउटिंग इंपोर्ट करना पड़ेगा, channels.routing इंपोर्ट। यहाँ पे इंपोर्ट क्या करेंगे, प्रोटोकॉल टाइप राउटर, ठीक है, और URL राउटर, ठीक है, ये इंपोर्ट कर लिया। अब दूसरा क्या करेंगे, ओथ, चैनल ओथ, ठीक है, फ्रॉम channels.auth इंपोर्ट। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इंपोर्ट ओथ मिडिलवेयर, ओथ मिडिलवेयर स्टैक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक और एप्लीकेशन बना लेते हैं, एप्लीकेशन जो हमारा डिनोट करेगा हमारा जितना भी राउट्स है उसको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रोटोकॉल टाइप राउटर से यहाँ पे मैप कर लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पे वेब सॉकेट लिखना पड़ेगा, वेब सॉकेट कॉलन, यहाँ पे ऑथ स्टैक एंड देन URL राउटर एंड देन हम लोग हमारा जो भी राउट्स बना हुआ है उसको। तो उसको इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, फ्रॉम, कहाँ से आएगा ये, फ्रॉम स्टूडेंट डॉट राउटिंग इंपोर्ट क्या, राउट्स पैटर्न, ठीक है। अब राउट्स पैटर्न को यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारा एप्लीकेशन रन करते हैं, उससे पहले हमें सबसे पहले क्या करना होगा, मेक माइग्रेशन और माइग्रेट करना पड़ेगा। तो हमने कोई भी मॉडल चेंज नहीं किया, इसलिए मेक माइग्रेशन नहीं करेंगे, डायरेक्टली माइग्रेट, ठीक है। अब हमारे एप्लीकेशन को रन करते हैं, रन सर्वर, ठीक है। अब हमारा क्या था, हमारा URL क्या था वेब सॉकेट का, वेब सॉकेट का हमारा URL था WS/track। तो यहाँ पे अब हम लोग जाते हैं और WS/track लिख के यहाँ पे कनेक्ट करके देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब देखिए ये क्या बोल रहा है ना कि कनेक्ट फेल्ड। क्यों कनेक्ट फेल्ड, क्योंकि हमारे पास जो रेडिस है वो कनेक्ट नहीं हो रहा। तो सबसे पहले हमें अपना रेडिस को ओपन करना पड़ेगा। अब सबसे पहले हम लोग रेडिस सर्वर को ऑन कर इनेबल कर लेते हैं। देखिए अब हमारा रेडिस सर्वर ऑन हो चुका है और फिर अब हम दोबारा से कनेक्ट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये हमारा कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना, हम अपने वेब सॉकेट में कंज्यूमर, इस वाले कंज्यूमर में यहाँ पे अब हम लोग चेंज करते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्लोज लिखा हुआ, ठीक है। अब देखिएगा इसका, ठीक है, सेंड किए, ये डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने इस कनेक्शन को क्लोज हटा दिया। अगर इसको जैसे ही क्लोज इनेबल कर दें तो क्या होगा, जैसे ही आएगा और ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। तो इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इसको कमेंट करके रखना पड़ेगा, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे कनेक्ट कर लिए, ठीक है। अब हम अपने इस
कनेक्शन को क्लोज नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। अब हम कोई भी डेटा वहां से पास करेंगे ना, तो यहाँ पे हमें रिसीव करना है, ठीक है। तो वो देखना है सबसे पहले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कनेक्ट कर लिए, कनेक्टेड हो गया। अब हम कुछ भी डेटा को यहाँ से पास करेंगे, ठीक है, सेंड। तो ये क्या दे रहा, हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड है, ठीक है। अब ये यहाँ से पास करा, बट हमारा डेटा तो रीड नहीं हुआ, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें रीड करना होगा, तो प्रिंट, और यहाँ पे हम सबसे पहले डेटा को प्रिंट करके देखते हैं कि क्या डेटा हमारा वहाँ से आ रहा है, ठीक है। प्रिंट करके देख लेते हैं। सो हमारा डेटा क्या आ रहा, 1 सेकेंड, ये लोडिंग ले रहा। तो देखिए यहाँ पे टेक्स्ट डेटा में हमारा डेटा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब इस डेटा को हम जो भी चाहेंगे वो कर सकते हैं, और फिर क्लोज यहाँ से हटाना पड़ेगा। रिमेंबर, क्लोज अगर नहीं हटाएंगे तो क्या होगा, वो कनेक्ट कर देगा, फिर से डिस्कनेक्ट कर देगा। तो देखिए फिर से हम लोग कनेक्ट कर लिए, कोई भी डेटा सेंड करेंगे यहाँ से, तो देखिए यहाँ सर्वर साइड में आके यहाँ पे ये आ रहा है डेटा हमारे सर्वर साइड में। तो ये बेसिक चैनल का काम था। आगे वाले में हम लोग देखेंगे कैसे कैसे प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। थैंक यू।